पार्ट 2 सच्चा शासक। महाराजा विक्रमादित्य एक परोपकारी राजा थे। वे अपने सभी कार्य जनता की भलाई के लिए ही करते थे। उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। इस पाठ में भी उनका चरित्र यह उक्ति चरितार्थ करता है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोपहर का समय था। महाराजा विक्रमादित्य राजसभा में सिंहासन पर आसीन थे। वे राजकाज देख रहे थे। सहसा एक ब्राह्मण उनके सामने आया। वह उनकी जय जयकार करने लगा। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण का स्वागत करते हुए पूछा, क्या बात है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, आप एक प्रतापी राजा हैं। मैं चाहता हूं कि आपका प्रताप और अधिक फैले। यदि आप मेरे कहने के अनुसार कार्य करेंगे तो आपका सूर्य रूपी प्रताप सारे संसार में चमक उठेगा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे इस बात की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मेरा प्रताप सारे संसार में चमके, पर फिर भी मैं आपकी इच्छा व प्रसन्नता के लिए आपके कहने के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप तुला लग्न में एक सुंदर महल बनवाकर उसमें रहें। उसमें रहने पर आपके यश की पताका दिन दूनी रात चौगनी होकर फहरेगी। महाराज विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात मान ली। उन्होंने मंत्री को बुलाकर तुला लग्न में सुंदर महल बनवाने की आज्ञा दे दी। महाराज की आज्ञानुसार तुला लग्न में महल की नींव डाली गई। फिर जब दोबारा तुला लग्न आया तो महल बनाने का काम शुरू हुआ। अब हर बार तुला लग्न आने पर काम शुरू होता और तुला लग्न खत्म होने पर काम बंद हो जाता। बहुत दिनों के बाद महल बनकर तैयार हुआ। महल क्या था, पूरा इंद्र भवन था। उसमें संगमरमर के पत्थर और सोने चांदी के दरवाजे लगे थे। दीवारों में सोने चांदी हीरे जवाहरातों से सुंदर सुंदर नमूने बने थे। सूर्य की किरणें पड़ने पर पूरा महल जगमगा उठता था। महल बनने पर मंत्री ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, महल बनकर तैयार हो गया है। अब आप उसमें रहना आरंभ करें। शुभ मुहूर्त देखकर महाराज ने पुरोहित के साथ महल में प्रवेश किया। महाराज अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु पुरोहित ने एक ठंडी आह भरी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। महाराज ने विस्मित होकर पुरोहित की तरफ देखा और पूछा, पुरोहित जी, आप ठंडी आहें क्यों भर रहे हैं? क्या आप महल को देखकर प्रसन्न नहीं हुए? पुरोहित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आप और मैं दोनों मनुष्य हैं, पर एक आपका भाग्य है जो आप इतने सुंदर महल में रहेंगे, और एक मेरा भाग्य है जो मुझे टूटी खाट पर सोना पड़ता है। पुरोहित ने अपनी बात समाप्त करते करते पुनः ठंडी सांस ली। महाराज विक्रमादित्य मन ही मन सोचने लगे। कुछ देर बाद सोचकर उन्होंने शीघ्र ही गंगा जल और तुलसी दल लाने की आज्ञा दी। तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया गया। पुरोहित के हाथ में तुलसी दल और गंगा जल देकर राजा ने कहा कि आज से वह इस महल का स्वामी है। पुरोहित की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने बाल बच्चों के साथ महल में रहने आया। पुरोहित को महल के सुख आराम ऐसे मिले मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। पहली ही रात पुरोहित के सपने में लक्ष्मी जी आई। पुरोहित ने एकाएक आंखें खोलकर देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। लक्ष्मी जी डरावने रूप में वृद्धा के वेश में थीं। पुरोहित ने डरकर अपना मुंह मखमली चादर में छिपा लिया। 2-3 घंटे बाद वे फिर आईं और बोली, पुरोहित, तुम तुला लग्न में बने हुए मकान के मालिक हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। बताओ,
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पुरोहित लक्ष्मी जी के इस रूप को देखकर डर गया। उनके सिर के बाल पके थे, दांत टूटे हुए थे। देवी होने पर भी वे बड़ी डरावनी लग रही थी। पुरोहित की तो घिग्गी बन गई। वह कुछ न बोल सका। लक्ष्मी जी चली गईं। किसी तरह रात बीती। सवेरा हुआ। पुरोहित महाराजा विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर बोला, महाराज, मैं उस महल में नहीं रहूंगा। मैं अपनी इच्छा से आपके दान को लौटा रहा हूं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर कारण पूछा तो पुरोहित ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी और कहा, महाराज, वहां भूत रहते हैं। विक्रमादित्य ने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया। मैंने पुरोहित को नया महल दान में दिया था, पर उसने महल लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसमें भूत रहते हैं। महल बनाने में जितना रुपया लगा है उतना रुपया पुरोहित को दे दिया जाए। बिना मूल्य चुकाए मैं इस महल में नहीं रह सकता क्योंकि मैं महल को दान में दे चुका हूं। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। अब विक्रमादित्य स्वयं उस महल में रहने के लिए गए। जब राजा सोने के पलंग पर सो रहे थे तब उनके सामने लक्ष्मी जी सुंदर वेश में प्रकट हुई और बोली, महाराज, मैं आपके कार्य तथा ऊंचे विचारों से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? विक्रमादित्य ने बड़े ही आदर के साथ लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे राज्य में सोने की वर्षा करें। देवी ने महाराज की इच्छा पूरी की और सारे राज्य में सोने की वर्षा होने लगी। राज्य के सारे बड़े बड़े कर्मचारी दौड़े दौड़े महाराज को यह खबर सुनाने के लिए आए। विक्रमादित्य ने बड़े ही शांत भाव से आदेश दिया, राज्य में चारों ओर घोषणा करा दो कि जिसकी सीमा में जितना सोना बरसा है वह उसका अपना है, वह उसे ले। कोई किसी दूसरे का सोना लेने की चेष्टा न करे। राज्य की सारी जनता हर्ष में डूब गई। सोने को पाकर सभी लोग सुख से जीवन बिताने लगे और राजा को शुभकामनाएं देने लगे। पर विक्रमादित्य को यश, वरदान और शुभकामनाओं से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो मतलब था बस अपनी प्रजा की भलाई से, परोपकार से। विक्रमादित्य को प्रजा की भलाई और परोपकार से जितना सुख मिलता था उतना यश, वरदान से नहीं मिलता था। उनका तो यह मानना था, आप भला तो जग भला। संकलित श्री व्यथित हृदय।